में if I come back to power. यानी पवन खेड़ा की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन हम आगे बढ़ रहे हैं पाठशाला में अगले चैप्टर की तरफ। बंगाल के पहले चरण की बंपर वोटिंग में किसको बंपर सीट आ गई, क्या रिपोर्ट आ गई? इधर मोदी उधर अमित शाह, दोनों ने आज वो दावा ठोक दिया जो ममता को परेशान कर देगा। क्या बंगाल में दूसरे राउंड की वोटिंग के पहले क्या गजब हो रहा है, अब इसका चैप्टर। बंगाल में पहले चरण में बंपर वोटिंग को बीजेपी और टीएमसी अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं। अब सबकी नजर दूसरे चरण पर है, जब 142 सीटों के लिए मतदान होगा और इसके लिए बीजेपी और टीएमसी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन से बंगाल में, अमित शाह लगातार वहां चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं। पहले दौर की बंपर वोटिंग के बाद अब बयानों और दावों का दौर शुरू हो गया है। अमित शाह कह रहे हैं कि पहले दौर में बीजेपी 110 सीट जीत रही है। टीएमसी दावा कर रही है कि कुछ बोल रहे हैं, पहले दौर में टीएमसी 125 से ज्यादा सीटें जीत रही है। यानी सब अपना अपना कैलकुलेशन लगाकर बैठे। पहले दौर में बढ़त का दावा ठोका जा रहा है। इन सब के बीच दूसरे दौर की वोटिंग के लिए भी तैयारी तेज हो गई। पीएम मोदी ने आज हुगली नदी में नौका विहार किया। अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, लगातार चुनाव मॉनिटर कर रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में जीत के बाद दिल्ली को टारगेट करने की बातें कहने लगी। कह रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी का विनाश तय है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी की विदाई तय हो गई। कुल मिलाकर पहले चरण की बंपर वोटिंग के बाद बंगाल में बंपर एक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए, पहले राउंड की बंपर वोटिंग के बाद बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहले चरण के मतदान के बाद बड़ा दावा ठोक दिया। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जो पहले राउंड में 152 सीटों पर वोट पड़े हैं, उसमें से 110 से ज्यादा सीटें जीतने वाली। बंगाल से दीदी जाने वाली हैं, बीजेपी आने वाली है। अमित शाह दावा ठोक रहे हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा ठोक रहे हैं। सुनिए एक बार उनको। और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है, उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है, कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। भय जाने वाला है और भरोसा आने वाला है। हालांकि अगर बीजेपी पहले राउंड के बाद कॉन्फिडेंट है तो टीएमसी का कॉन्फिडेंस भी कोई कम नहीं है। टीएमसी का कहना है कि ममता के पक्ष में ज्यादा मतदान की वजह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और इसी वजह से पहले दौर में टीएमसी को भारी बढ़त मिली है। टीएमसी के नेता कुणाल घोष ने कहा कि जैसी वोटिंग हुई है हम उसकी उम्मीद कर रहे थे। यह मतदान ममता बनर्जी के पक्ष में और बीजेपी की बंगाल विरोधी नीतियों के खिलाफ है। पहले दौर की 152 में से हम कम से कम 125 सीट जीतने जा रहे हैं। सीटों का आंकड़ा 133 से 135 तक भी जा सकता है, टीएमसी कह रही है। यानी टीएमसी को भरोसा है कि पहले दौर में ही बंगाल की तस्वीर क्लियर हो गई है। अभिषेक बनर्जी को सुनिए, जो कह रहे हैं कि पहले दौर में बीजेपी के खिलाफ टीएमसी ने सेंचुरी जोड़ दी है। 21-এও মিলেছে, 24-এও মিলেছে, 26-এও মিলবে। আমি আপনাদের বলে দিয়ে যাচ্ছি, তৃণমূল কংগ্রেস কাল সেঞ্চুরি পার করে দিয়েছে। यानी दोनों ही तरफ से नैरेटिव की लड़ाई चल रही। अगले राउंड के वोटर को यह भरोसा दिलाया जा रहा है कि अरे हम तो जीत ही चुके, अपना वोट बर्बाद मत करना, हमको ही देना। बीजेपी भी ये बोल रही है, टीएमसी भी बोल रही है। आप देखिए कि पहले चरण की वोटिंग के फौरन बाद बीजेपी दूसरे दौर की तैयारी में भी जुट गई। खुद प्रधानमंत्री मोदी बंगाल में प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन से बंगाल में ही हैं। कल रोड शो किया, आज सुबह हुगली नदी में नौका विहार का आनंद लिया। पीएम मोदी को नाव में बैठा देख नदी किनारे लोगों की भीड़ लग गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कैमरे से कुछ तस्वीरें भी खींची। टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। मैं बंगाल की जनता से कहूंगा, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, हमें आशीर्वाद देने वाली जनता से कहूंगा, मत भूलिए, ये क्रांति की धरती है, ये वीरों की धरती है।
और ये मत भूलना, हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है। वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। पीएम मोदी बंगाल में जो भी कर रहे हैं उससे टीएमसी में खलबली मच जाती है। पीएम मोदी ने झालमुड़ी खाई तो टीएमसी ने उसका मजाक उड़ाया। अब पीएम मोदी ने नौका विहार किया तो उस पर भी टीएमसी कह रही है कि राजनीतिक पर्यटक नरेंद्र मोदी अब बंगाल में नौका विहार कर रहे हैं। इससे पहले फोटो मंत्री को दिल्ली में यमुना छठ पूजा रद्द करनी पड़ी थी। शर्मिंदा और बेनकाब होकर वे अपने फोटोशूट के लिए बंगाल चले आए। जितनी चाहे नौटंकी कर लें, लेकिन जनता के गुस्से की गंगा में आपकी नाव डूबने वाली है, टीएमसी कह रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के धुआंधार प्रचार से ममता बनर्जी की टीम में हड़कंप है। पीएम मोदी ने 2 दिन में बंगाल में कई रैलियों को संबोधित किया। आज जादवपुर और दमदम में विजय संकल्प रैली की, उससे पहले हुगली में नौका विहार किया। कल हावड़ा में पीएम मोदी ने रोड शो किया। कल ही बेलूर मठ गए थे और पूजा की थी। यानी अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ने पूरा जोर बंगाल पर लगा रखा है। दूसरे दौर की वोटिंग 29 अप्रैल को है और उससे पहले ही पीएम मोदी बंगाल में बदलाव का दावा कर रहे हैं। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। आज बंगाल में एक ही गूंज है, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार, पलटानो दोरकार। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ बंगाल में अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट, सभी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश। यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी लोगों को रिप्लाई कर रहे हैं अमित शाह। कल अमित शाह ने उत्तरी 24 परगना के मध्यम ग्राम में रोड शो किया था, जिसकी जानकारी अमित शाह ने सोशल मीडिया पर दी। अमित शाह के रोड शो में आने में देरी हो रही थी, वहां खड़ी भीड़ परेशान हो रही थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक लड़की ने अमित शाह से कहा कि जल्दी आ जाइए अमित जी, हम लोग रोड शो के लिए गर्मी में बहुत देर से खड़े हैं। इस पर अमित शाह की तरफ से फौरन रिप्लाई आया कि देरी के लिए माफी मांगता हूं, 10 मिनट में बस पहुंच रहा हूं। यानी अमित शाह सभी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी अमित शाह ने बैरकपुर में रोड शो किया, जहां भारी भीड़ थी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में निडर होकर लोग वोट डाल रहे हैं और लोगों में ममता के लिए बहुत गुस्सा है। उधर पहले दौर की वोटिंग के बाद ममता बनर्जी ने भी दूसरे चरण के मतदान के लिए पूरा जोर लगा दिया। ममता बनर्जी ने आज भवानीपुर में पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी भवानीपुर से ही चुनाव लड़ रही है। ममता की पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बेहद तीखा हमला किया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लिए काम करने वाले सभी लोगों के नाम लिस्ट में हैं। आप बीजेपी बैकग्राउंड के आधार पर लोगों को यहां लाए हैं और उसी के हिसाब से अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। ममता बनर्जी ने कहा कि याद रखना, सभी का हिसाब होगा। ममता बनर्जी इस तरह की चेतावनी पहले भी दे चुकी है। आज भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेतावनी दी कि बंगाल के बाद दिल्ली से बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगी। ममता ने कहा कि वो दिल्ली में बीजेपी का विनाश चाहती है। কোনো তোমাদের ক্ষমতা নেই আমাদের পরাস্ত করবার, এটা জেনে রেখো। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করি, অধিকারের জন্য লড়াই করি। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি হাঁটাতে হবে। यानी साफ दिख रहा है कि बंगाल में दूसरे चरण के मतदान को लेकर जबरदस्त लड़ाई चल रही है, सियासी लड़ाई। लेकिन एक लड़ाई तो उधर अमेरिका ईरान की भी चल रही है। अब उसका चैप्टर, ईरान को धमकाते ट्रंप का खुद का काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? 7 दिन बाद ट्रंप को बड़ा झटका लगने वाला है क्या? ईरान के साथ अनलिमिटेड सीजफायर के पीछे ट्रंप की क्या चाल थी? कौन सा बड़ा राज खुल गया? ट्रंप के साथ ही कांड हो गया। ईरान को बर्बाद करने निकले ट्रंप की सारी पावर खत्म होने वाली क्या? अब इसका चैप्टर देखिए। ईरान को धमकी पर धमकी देते डोनाल्ड ट्रंप अब सीजफायर पर सीजफायर बढ़ाते जा रहे हैं।